हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। आज की तारीख है 1 दिसंबर 2023। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और लल्लन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। आज हम अक्टूबर माह के प्रश्नों को रिवीजन करेंगे और साथ में दिसंबर माह के जो पहले तारीख को जो करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है उसको भी देखने वाले हैं। तो आप सभी से बस रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को पूरा देखा करें, एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट जरूर किया करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में UNHCR नान शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अब्दुल्लाही मायर। इसकी व्याख्या देखते हैं। UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 के लिए अब्दुल्लाही मायर को चुना गया है, जो कि सोमालिया के पत्रकार हैं। इन्हें यह पुरस्कार क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने विस्थापित बच्चों, यानी कि जब कोई युद्ध होता है तो बच्चे इधर से उधर हो जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों को क्या कहते हैं? विस्थापित बच्चे। ठीक है, तो विस्थापित बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार की इन्होंने वकालत की, इसलिए इन्हें जो है 2023 का UNHCR नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार दिया गया है। इन्हें इसमें एक लाख डॉलर का पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं UNHCR इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अभी हाल ही में WISE पुरस्कार किसे दिया गया है? यह दिया गया है सफीना हुसैन को। यह भी जो है शिक्षा से संबंधित पुरस्कार दिया गया है, जो कि बच्चों को पुरस्कार देने, मतलब बच्चों को शिक्षा देने के लिए सफीना हुसैन को वाइज पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 27वां प्रश्न देखते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक प्रायोजक कौन रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका पेटीएम। और जो है इसका 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? गोवा में। इसका शुभंकर क्या था? मोगा। और इसमें जो है 37वें राष्ट्रीय खेल में पहला स्थान किस राज्य को मिला है? तो यह मिला है महाराष्ट्र को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 27। हाल ही में आधिकारिक तौर पर समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो समलैंगिकता विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन सा है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल। अब देखते हैं, नेपाल जो है दक्षिण एशिया का पहला समलैंगिक विवाह का पंजीकरण करने वाला पहला देश बन गया है। ठीक है, अभी जो है यहाँ पे एक पुरुष था, वो अपने जेंडर को चेंज करवा के जो है महिला बन गया। इसके बाद वह अभी हाल ही में शादी कर लिया। इसके बाद नेपाल ने समलैंगिक विवाह का उसका पंजीकरण करके जो है यह दक्षिण एशिया का पहला देश बन गया है। जो 2007 में नेपाल का जो सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने समलैंगिकता को मान्यता प्रदान कर दी थी, लेकिन भारत में अभी जो है समलैंगिकता विवाह का मान्यता नहीं मिला है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि समलैंगिकता अपराध नहीं है। यह जो है किस केस में कहा गया है? यह कहा गया है नवतेज कौर केस में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है विवाह की मान्यता अभी नहीं दिया है, समलैंगिकता विवाह को मान्यता नहीं दिया है। इसमें जो है समलैंगिकता को मान्यता देने के लिए 5 जजों की न्यायाधीश पीठ बैठी थी। इसमें जो है 2 न्यायाधीश का पक्ष जो है समलैंगिकता विवाह के पक्ष में था और 3 लोगों का इसके विरुद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। शेर जिसने चांदनी पी ली, यह आत्मकथा किसकी है? तो यह S सोमनाथ जी की आत्मकथा है, जो कि वर्तमान में इसरो के हेड हैं। नेक्स्ट है, 5 राज्यों के लिए चुनाव आयुक्त ने किसे नेशनल आइकन नियुक्त किया है? तो सही जवाब आपका हो जाएगा R राजकुमार राव। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया में पहली बार सिकल सेल और थैलेसीमिया के इलाज के लिए कैसगेवी जीन थेरेपी को किसने मंजूरी दी है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा UK यानी ब्रिटेन ने। इसकी व्याख्या देखते हैं। सिकल सेल एनीमिया और दूसरा रोग क्या है? थैलीसीमिया। यह किस प्रकार के रोग हैं? तो यह एक रक्त विकार रोग है। इसमें जो है इस समस्या को सॉल्व करने के लिए, यानी इस बीमारी को समाप्त करने के लिए भी हाल ही में कैसगेवी जीन थेरेपी की शुरुआत की गई है। किस देश में? ब्रिटेन में की गई है। ठीक है, और यह क्या है? इसमें कैसगेवी जीन थेरेपी, यानी जीन थेरेपी में क्या होता है? जो खराब जीन हो
खराब जीन को अच्छे गुणों वाले जीन में रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह जो है इस तकनीकी से ठीक होने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, तो वह बन गए हैं विक्टोरिया ग्रे। विक्टोरिया ग्रे जो है सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्ति थे और उनका जीन थेरेपी के माध्यम से उन्हें इस बीमारी से ठीक कर दिया गया। तो पूरे विश्व के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं, विक्टोरिया ग्रे, जिन्हें सिकल सेल एनीमिया रोग से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर कौन बने हैं, तो सही जवाब हो जाएगा माइक जॉनसन। प्रश्न चौथा है, चर्चा में रहे कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ओपन एआई। ठीक है, सॉरी एक सेकंड, तो क्या हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित नया मॉडल क्यू स्टार किसने विकसित किया है, ओपन एआई। अब देखते हैं कि क्यू स्टार यह एआई आधारित नया मॉडल है, यह लॉन्च किसने किया है, तो ओपन एआई ने इसे लॉन्च किया है। इसे जो है क्यू स्टार को क्यों सॉल्व किया गया है, मतलब लॉन्च किया गया है, क्योंकि यह बुनियादी समस्या को सॉल्व करने के लिए इसे तैयार किया गया है। और ओपन एआई ने क्या लॉन्च किया था, तो चैट जीपीटी लॉन्च किया था। और किसने बनाया था, तो सैम अल्टमैन ने इसे बनाया था, ये भी आप याद रखेंगे। और चैट जीपीटी के काउंटर में गूगल ने कौन सा चैटबॉट लॉन्च किया था, तो बार्ड लॉन्च किया था, किसने, गूगल ने। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, क्यू स्टार किसने लॉन्च किया है, तो यह ओपन एआई ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि एयर मार्शल बनने वाली दूसरी महिला सैन्य अधिकारी कौन है, तो दूसरी महिला सैन्य अधिकारी है साधना सक्सेना। और पहली कौन थी, तो पद्मा बंदोपाध्याय पहली थी। नेक्स्ट है आपका पांचवा प्रश्न, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने पहली बार कितना बाजार पूंजीकरण हासिल किया है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, $4 ट्रिलियन। अब इसके बारे में देखते हैं, बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1875 ईस्वी में। और कहाँ पे हुई थी, तो दलाल स्ट्रीट बॉम्बे में इसकी स्थापना की थी। अभी हाल ही में लिस्टेड शेयर यानी बाजार पूंजीकरण में इन्होंने $4 ट्रिलियन हासिल करा है और यह पहली बार हुआ है। यह जो है $4 ट्रिलियन हासिल करने पर भारत जो है विश्व का 5वां देश बन गया है। और 4 देश कौन हैं जो कि $4 ट्रिलियन से ऊपर हैं, यूएसए, चीन, हांगकांग और जापान, ये 4 देश हैं। और 5वां देश कौन बन गया, तो अपना भारत बन गया। अब यहाँ पर 2 इंडेक्स दिए हैं, तो सेंसेक्स इंडेक्स यह किसका है, तो यह बीएसई का है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का है। और दूसरा किसका, निफ्टी, यह किसका इंडेक्स है, तो यह एनएसई का है, यानी नेशनल सेंसेक्स इंडेक्स, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो एनएसई का स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है बॉम्बे में। और बीएसई और एनएसई इन दोनों को रेगुलेट कौन सी संस्था करती है, तो इसे रेगुलेट करती है सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी हेड कौन है, तो वर्तमान में सेबी की हेड है माधवीपुरी बुच्च, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार के साथ शांति समझौता करने वाले यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट का संबंध किससे है, तो यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट से किसका संबंध है, मतलब किस राज्य से इसका संबंध है, तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मणिपुर से। अब देखते हैं मणिपुर में अभी क्या चल रहा था, तो मैती और कुकी संघर्ष चल रहा था, आपको पता ही है। और इसी मैती की एक जो है विद्रोही संगठन है जिसका क्या नाम है, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट। ठीक है, यह जो है सबसे पुराना विद्रोही संगठन है मणिपुर का। और इसी की ये विद्रोही संगठन शांति समझौता के लिए राजी हुआ है, किसके साथ, तो मणिपुर सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ, और जो ये मैती समुदाय के विद्रोही थे, इन तीनों के बीच अभी जो है शांति समझौता किया गया है। ठीक है, और यह संघर्ष कब से चल रहा था, तो कुकी मैती संघर्ष चल रहा था 59 वर्षों से, ये भी आप याद रखेंगे। अभी फिलहाल जो है शांति पर समझौता कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि जो है कब तक यह शांति रह पाती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पहला भारतीय सैन्य धरोहर उत्सव कहाँ मनाया गया, तो यह मनाया गया है नई दिल्ली में, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है 7वां,
हाल ही में दिवंगत हुए हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? तो हेनरी किसिंजर किस देश के पूर्व विदेश मंत्री थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका के। इसकी व्याख्या देखते हैं। हेनरी किसिंजर जो है अभी इनका हाल ही में 100 वर्ष की आयु में निधन हो जाता है। ठीक है, 100 वर्ष की आयु में इनकी निधन हो जाता है और ये यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री थे। इन्हें जो है वियतनाम युद्ध में शांति स्थापित करने के लिए 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। ठीक है, तो हेनरी किसिंजर यह यूएसए के पूर्व विदेश मंत्री थे। इन्हें जो है 1973 में शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। नेक्स्ट अब देखते हैं कि द होप इनिशिएटिव कहाँ प्रारंभ हुई है, यानी कि नशे से मुक्ति दिलाने के लिए द होप मिशन शुरू किया गया है। द होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया गया है कहाँ पे? पंजाब में। नेक्स्ट है अभियान चक्र 2 का संबंध किससे है? तो यह सीबीआई से है। ठीक है, हम अपने 8वें प्रश्न को देखते हैं। 8वां प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही भारत सरकार की भारतीय आवास परियोजना का संबंध किस देश से है? तो भारतीय आवास परियोजना का संबंध हो जाता है आपका श्रीलंका से, इसका संबंध हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय आवास परियोजना इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। ठीक है, और इसका जो है चौथा चरण अभी हाल ही में फिर से शुरू किया गया है। श्रीलंका में घरों के निर्माण के लिए भारतीय आवास परियोजना शुरू की गई थी। इसके चौथे चरण में भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में 10,000 घरों का निर्माण किया जाएगा। और कुल कितने घरों का निर्माण कराया जाएगा श्रीलंका में? तो 60,000 घरों का निर्माण कराया जाएगा। प्रश्न है श्रीलंका से देखते हैं। श्रीलंका को भी हाल ही में भारत सरकार द्वारा डोर्नियर 228 विमान दिया गया है। और श्रीलंका के साथ भारत का अभ्यास कौन कौन से होते हैं? तो मित्र शक्ति अभ्यास होता है और श्रीलिनक्स अभ्यास भी आयोजन किया जाता है। देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नमो भारत। देश का पहला क्षेत्रीय रैपिड रेल कौन सा है? तो नमो भारत है, यह जो है दिल्ली, मेरठ और गाजियाबाद के बीच चलने वाली है। इसका भी हाल ही में उद्घाटन पीएम मोदी जी ने किया था। गाजियाबाद में इसका उद्घाटन किया था। और कितने किलोमीटर अभी यह चल रहा है? तो 17 किलोमीटर यह अभी ट्रेन चल रहा है। ठीक है, जिसका क्या नाम है? नमो भारत है। प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर को। ये भी आप याद रखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ल्ड एड्स डे, इसका फुल फॉर्म होता है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें जो है क्या होता है? एड्स में रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, इसे जो है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको पहली बार कब शुरुआत किया गया था मनाने का? तो 1988 में इसे शुरू किया गया था। इस बार इसकी थीम क्या है? समुदाय को नेतृत्व करने दें। समुदाय को नेतृत्व करने दें, यह इसकी 2023 की थीम है। और एड्स के लिए, एड्स का कौन सा वायरस है? तो एड्स का वायरस है HIV। एड्स से ही HIV से जो है HIV वायरस से ही एड्स होता है, ये भी आप याद रखेंगे। एलिजा टेस्ट जो है यह किस रोग से संबंधित है? तो यह एड्स से संबंधित एलिजा टेस्ट है, ये भी आप याद रखेंगे। 10वां प्रश्न हो जाता है शैक्षणिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? तो मिशन दक्ष कौन लॉन्च करेगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार राज्य। इसकी व्याख्या देखते हैं। मिशन दक्ष जो है बिहार सरकार ने शुरू किया है 1 दिसंबर यानी कि आज की तारीख को। इसमें जो है क्या कहा गया है कि शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए यानी विद्यार्थियों के लिए जो है मिशन दक्ष शुरू किया गया है। और कहा गया है कि एक टीचर जो है 5 विद्यार्थियों को गोद लेगी। ठीक है, एक टीचर जो है 5 विद्यार्थियों को इसमें गोद लेगी। और इस तरह से बिहार राज्य के कुल 25 लाख विद्यार्थी इस योजना से लाभान्वित होंगे। अब आप याद रखेंगे, वो इसमें इस प्रकार के बच्चे होते हैं जो सबसे कमजोर वर्ग के यानी सीट में सबसे पीछे ही बैठते हैं। ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जो कि आपको पता ही है किस प्रकार के बच्चे होते हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं। नेक्स्ट देखते हैं वैश्विक पेंशन सूचकांक में। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है 45। नेक्स्ट है नासा ने क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा साइकी मिशन लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा, जो कि क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने वाला है। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमने 10 प्रश्न अपना कंप्लीट कर लिया है और उसके साथ ललन टॉप प्रश्नों को भी देख लिया है। सिर्फ
15 मिनट में। तो बस स्टूडेंट आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करें। अगर आप सभी को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के नीचे मैं अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा, वहां से आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। कल फिर मिलते हैं। आज के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।